जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फौजी के बदले की कथा, जो कि एक फौजी और बेमाता की कथा है। आइए कथा सुनते हैं। एक फौजी था, उसके माता पिता नहीं थे, वो बिल्कुल अकेला था। ना ही उसकी शादी हुई थी और ना ही उसके भाई बहन थे। वो अकेले ही कमाता था और अकेले ही खाता था। तो क्योंकि वो फौज में था तो उसका कोई खर्चा नहीं था। फिर जो उसका जो धन होता था, मतलब जो उसकी तनख्वाह आती थी, वो कमा कमा के फौज में ही जमा किया करता था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई किया करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। अब दोस्ती गहरी हो चली थी। फौजी अपना सारा दिल का हाल उस व्यापारी के सामने खोलकर रख देता था। फौजी ने कहा कि जो भी मेरे पास धन है, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं हैं और मैं जिस तरह से पला बढ़ा हूँ और मैंने ये नौकरी की है, मैं नहीं चाहता कि जिसके माता पिता ना हो, अर्थात जो अनाथ बच्चे हैं, वो इस तरह से पलें। इसलिए मैं अपने सारे धन को एकत्र करके अनाथालय खोलना चाहता हूँ। तो फिर जो व्यापारी था उसने कहा कि ठीक है। फिर वो बोलने लगा कि मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ, मतलब कुछ कारोबार करना चाहता हूँ। तो अगर तुम चाहो तो अपना वो धन हमारे कारोबार में लगा सकते हो, फिर इससे जो आय होगी वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो धन है वो बढ़ जाएगा। अब कारोबार शुरू हुआ, धीरे धीरे कारोबार बढ़ गया। एक दिन फौजी लड़ाई में शहीद हो गया। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो अब नहीं रहा। तो सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि अब उसका जो धन था, उसका कोई वारिस तो है नहीं, वो अब मुझे मिल जाएगा। अब ये पैसे किसी को नहीं देना पड़ेगा जो उसमें फ़ायदा आ रहा था व्यापार में। कुछ ही दिन बीते कि सेठ जी के घर में खुशखबरी सुनाई पड़ी और सेठ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि भगवान तो उन पर बहुत ही मेहरबान है। उधर फौजी नहीं रहा, उसका सारा धन उसे मिल गया और कारोबार का वो इकलौता अधिकारी हो गया और अब उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस वजह से वो अपने आप को बहुत ही धन्य समझने लगा। खूब पैसा भी हो गया था, कारोबार भी हो गया था, लड़का भी हो गया था, लेने वाला भी मर गया था। सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब विद्यालय जाने का समय आया। सेठ जी ने उसका स्कूल में विद्या अध्ययन के लिए नाम लिखा दिया। बच्चा बहुत ही होशियार था, पढ़ने में तो बहुत ही समझदार था। जो उसके शिक्षक थे वे हमेशा उसकी बड़ाई किया करते थे कि आपका पुत्र अत्यंत योग्य है, वो बहुत ही बुद्धिमान है और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। अब सेठ जी के पास तो पैसा था ही, वो अच्छे से बालक को अच्छी शिक्षा देने लगे। बालक को खूब पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख कर वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब इसे धीरे धीरे कारोबार में अपने लगाते हैं, धीरे धीरे अपना कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन ही बीता था कि जो उसका बालक था, मतलब बेटा था, बड़ा हो गया था, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी परेशान हो गए और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर जो भी दवा दे रहा था वह दवा जरा भी असर नहीं कर रही थी। बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, पैसा भी बर्बाद हो रहा था और उसके बालक को रोग से मुक्ति भी नहीं मिल रही थी। पैसा खूब लग रहा था, लेकिन पुत्र की स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको ये असाध्य रोग है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आप इसको अपने घर पर ले जाओ और खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो, वो भी मांगे वो इसको दे देना। ये ज़्यादा दिन तक आपका बच्चा जीवित नहीं रहने वाला है, बस 2-4 दिन का ही मेहमान है। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ गए। रास्ते में एक आदमी मिला और कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। सेठ जी ने कहा, बेटा मेरा जवान था, हमने सोचा था
इसका विवाह कर दिया है, आगे चल के हमारे नाती पोते होंगे और ये हमारे व्यापार में हमारी मदद करेगा, जिससे हमारे बुढ़ापे में इसकी मदद हो जाएगी। अब ये बीमार हो गया है, बीमार होते ही हमने इसके इलाज में खूब पैसे खर्च किए, जितना मांगा उतना ही देते चले गए डॉक्टरों को कि इसका अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन सभी डॉक्टरों ने अब जवाब दे दिया है। कहते हैं कि इसे असाध्य रोग है जो कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। अब मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ और कहते हैं कि 2-3 दिन में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अभी वहाँ पर बेमाता आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम अब क्यों परेशान हो रहे हो, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये वही फौजी है जिसका तुमने सारा धन ले लिया था और उसके मरने के बाद तुम अत्यंत खुश हुए थे और तुम्हें लगा था कि ये तुम्हारा सारा कारोबार जो है अब तुम्हारा हो गया है, तुम्हें किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो इसने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया और जो तुमने इसे पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया वो सब उसी धन का ब्याज था जो तुमने उस फौजी से लिया था और अब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा जो कर्ज तुमने उससे लिया था वो उतरेगा। तब जो सेठ जी होते हैं वो बोलते हैं कि फिर जो हमारे घर की नवविवाहिता पत्नी है इसकी, वो उसका क्या दोष था जो अभी वो इस बालक के मरने के बाद में विधवा हो जाएगी। तब बेमाता कहती हैं कि जो इसकी नवविवाहिता पत्नी है ये इसकी पिछले जन्म में भी पत्नी थी और इसको धोखा देकर चली गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही दुखी रहने लगा था और इसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, फिर ये अकेले ही रहने लगा था, वही इस जन्म में उसको चुकता करना पड़ रहा है। अब ये उसे छोड़कर चला जाएगा और वो अकेली ही इस जन्म में सारे दुखों को भोगती रहेगी। तब सेठ जी बोलते हैं कि कुछ इसका उपाय हो तो बताइए हमें। तो बेमाता कहती हैं कि इसका कोई भी उपाय नहीं है, जो जैसा करता है मैं उसके भाग्य में वैसा ही लिख देती हूँ और उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी बुरा कार्य करते हैं तो आज नहीं तो कल उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें जो भी काम करना है वो सोच समझ के करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों को सुख देने वाले कार्य करने चाहिए, कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।